हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्या क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आई रियली होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल वाला बेल आइकन भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपलोड होने वाली वीडियोज आपके पास तुरंत पहुंचे या उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में तुरंत जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप शायद समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, जो कि पंक्चुएट करने के लिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन देगा। तो इसको हल्के में न लेकर के हम जहां से क्वेश्चन आपका बनाएगा वो एक दो टॉपिक लेंगे, बाकी कुछ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स आपके लिए लाएंगे। ठीक, तो आइए अब देखते हैं पंक्चुएशन क्या होता है। यानी कि पंक्चुएशन इज द राइट यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क इन राइटिंग। यानी कि पंक्चुएशन इज द राइट यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क इन राइटिंग। यानी कि लिखते समय उचित एवं सही विराम चिन्हों के प्रयोग को पंक्चुएशन करते हैं। यानी कि पंक्चुएशन का हमारे राइटिंग में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर पंक्चुएशन हम सही से नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे योर फ्रेंड सेड, योर फ्रेंड सेड, यानी कि आपका मित्र कहा, ही इज ए फुलिश बॉय, यानी कि वह क्या है, एक फुलिश मूर्ख लड़का है। अब देखिए कामा टू कामा में लिखा गया योर फ्रेंड सेड ही। अब ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है क्योंकि योर फ्रेंड सेड यानी कि कामा टू कामा में योर फ्रेंड सेड ही इज ए फुलिश बॉय, तो ये सेंटेंस क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा। ये आपका क्या होगा, करेक्ट। यानी कि पंक्चुएशन अगर सही जगह पे नहीं लगा तो वो क्या हो जाता, आपका सेंटेंस गलत हो जाता। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। महत्वपूर्ण विराम चिन्ह यानी कि इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, अब देखेंगे इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क क्या है आपके। पहला, यूज ऑफ कैपिटल लेटर। दूसरा, फुल स्टॉप। तीसरा, कॉमा। कॉमा। चौथा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन। पांचवा, एपॉस्ट्रॉफी। पांचवा आपका है एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी।
छठवां इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सातवां आपका है एक्सक्लेमेशन मार्क, मार्क, कॉलम, सेमी कॉलम, हाइफेन, हाइफेन, ग्राम आपका है डैश। ठीक, ये आपके हैं ये आपके इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर का यूज मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। इसमें से हम दो तीन देखेंगे। पहला कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, 4-5 हम देखते हैं। आइए इसको आप नोट कर लीजिएगा। यानी कि पहला आपका किसी भी सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा क्या होता है आपका कैपिटल होता है ना। यानी कि कोई भी सेंटेंस हो, जैसे ही इज ए गुड बॉय, सेंटेंस आपका ऐसे दे देगा सी इज नॉट ए हाउस वाइफ। ठीक है, तो सेंटेंस को क्या देगा आपको करेक्ट करने के लिए। तो यहां आप ध्यान देंगे कि सी का पहला अक्षर क्या होगा कैपिटल, यानी कि यस एच ई हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन हम लोग पढ़े हैं, यानी कि उसका डायरेक्ट स्पीच का पहला लेटर हमेशा क्या होगा आपका कैपिटल होगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही सेड टू मी, कॉमा टू कॉमे, ही इज माय ब्रदर। ठीक है, तो यहां आपको जब पंक्चुएट करेंगे तो आपको पता है ही सेड टू कॉमा टू कॉमे, ही इज माय ब्रदर। ठीक, तीसरा आपका है प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन आपको पता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के पहले, यानी कि जो प्रॉपर, जिनका पर्टिकुलर क्या है नाम है, वो आपके क्या कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे राम, मोहन,
सोहन, इंडियन। इंडियन आपका क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। इंडियन, ब्रिटिश, फ्रेंच। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या है, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव है। दिनों, महीनों के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, हमेशा कैपिटल होता है। जैसे मंडे, जनवरी, जनवरी, इस तरीके से आप, यानी कि कहीं भी समाचार पत्र का नाम आएगा तो उसका भी हमेशा पहला अक्षर क्या होगा, आपका कैपिटल होगा। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स यानी कि पुस्तकों का नाम आएगा, जैसे द रामायणा, द महाभारता। ठीक है, तो ये आपके होते हैं। देखिए मैं आपको स्पेशल ही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। अब ये नहीं है कि पूरा आप आपके लिए लाएंगे तो हम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना से शॉर्ट शॉर्ट चीजें आपके लिए ला रहे हैं। अगला आप हेडिंग डालेंगे फुल स्टॉप। यानी कि पहला इसमें होता है असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में, असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे अब असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस आपको पता होगा ये क्या होता है, आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और ये क्या होता है, यानी कि सिंपल में भी हो सकता है और नॉट भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, राम इज प्लेइंग, तो लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। दूसरा, डू नॉट गो आउट, लास्ट में आप फुल स्टॉप। दूसरा आपका होगा संक्षिप्त रूप वाले शब्दों में फुल स्टॉप होता है, जैसे यम्मी, बीए, यम आर, यम बीए,
या MLA, ठीक है। ठीक है, अब अगला देखेंगे आप, इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि इसका यूज प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में होता है। जैसे डू यू सब्सक्राइब माई चैनल, वाई, लास्ट में आप लगा देंगे वाई आर यू कमिंग होम। ठीक है, तो ये हो गया आपका, नोट करेंगे। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बाद नहीं होता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बाद नहीं होता है। जैसे he asked me, he asked me how old they were. I asked him, पहला हो गया आपका। दूसरा I asked him, comment to comment, why his name was, why his name was। ठीक है, तो ये देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड आया लेकिन लास्ट में, तो जब आप इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसको हम किस में, अफर्मेटिव में बदल देते थे। ये आपको नरेशन में बताया गया बहुत ही आसान शब्दों में। एपॉस्ट्रॉफी, एपॉस्ट्रॉफी
एपॉस्ट्रॉफी, यानी कि इसका यूज संबंध दिखाने के लिए होता है। इसका यूज संबंध दिखाने के लिए होता है। जैसे राम हाउस इज बिग, और इसका अर्थ क्या होता है, का के भी होता है ना, यानी कि राम का घर क्या है, बड़ा है। दूसरा टेल इज ब्लैक, यानी कि कुत्ते की जो पूंछ है वो कहती है काली है। यानी कि प्लूरल के साथ एपॉस्ट्रॉफी आपका यहां आ जाता है। जैसे बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, चिल्ड्रन या टीचर्स डे। अब एक चीज आप देख लेंगे, टीचर डे यहां सिंगुलर का बोध होगा। बाय चांस इस तरीके से आपका लिखा गया है टीचर्स डे, यानी कि यहाँ एक टीचर का डे, यहाँ सभी टीचरों का डे। शब्दों को संक्षिप्त बनाने के लिए भी होता है। शब्दों को संक्षिप्त बनाने के लिए भी जैसे डोंट कांट है ना, तो इस तरीके से यूज आपका होता है। इन्वर्टेड कामा को आपको बताया गया, कामा इंटू कामा में तो आपको गलती नहीं करना है, यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, ठीक। और सेंटेंस की स्टार्टिंग जब करते हैं, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, उसका हमेशा पहला अक्षर जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। मैक्सिमम आपके एग्जाम में कैपिटल लेटर या इंट्रोगेटिव या फुल स्टॉप से क्वेश्चन आपका आएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। और कल की वीडियो में एक टॉपिक हमारा छूटा था, आर्टिकल द का यूज। यूज ऑफ द ना, यूज ऑफ द, यानी कि ये चीजों को क्या करता है, आइडेंटिफाइड करता है ना। यानी कि जब चीजें हमारे जान पहचान की होंगी तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, द। अब देखेंगे कहाँ कहाँ करते हैं। गवर्नमेंट ब्रांचेस से पहले
ब्रांचेस से पहले, यानी कि जो गवर्नमेंट ब्रांचेज है उससे पहले आप इसका प्रयोग करेंगे द जुडे द एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका, द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट, द आर्मी, द एयरफोर्स, द पुलिस, यानी कि गवर्नमेंट की जितने भी ब्रांचेज हैं उससे पहले आप इसका प्रयोग करेंगे देखा। नदियों के नाम से पहले आप इसका प्रयोग करेंगे द, जैसे द गंगा, द यमुना, ठीक, जो भी नदी है नदियों के नाम से पहले आप इसका प्रयोग करेंगे द का। शहरों के नाम से पहले सागरों के नाम से पहले, नाम से पहले किसका प्रयोग होगा द का, जैसे द रेड सी, द रेड सी, लाल महासागर, द ब्लैक सी, हवाई जहाजों के नाम से पहले, हवाई जहाजों के नाम से पहले द एयर एशिया, द तेजस, द विक्रांता, द विक्ट्री, यानी कि दिन, महीने तथा मौसम के नाम से पहले, द का यूज नहीं होता है, यानी कि कहीं द संडे आपका नहीं लिखा मिलेगा, या ठीक है, द संडे, ये सेंटेंस आपका क्या होगा रॉन्ग। द जनवरी, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। द विंटर, ये भी सेंटेंस क्या होगा आपका रॉन्ग होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा।
शरीर के अंगों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। शरीर के अंगों के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे द हैंड, द लेग, द फिंगर। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखेंगे सिनेमा घरों के नाम से पहले द का यूज करते हैं। द अजंता, द पैलेस, पैलेस। जितने भी सिनेमा घर उनसे पहले आप द का यूज कर सकते हैं। होटलों के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। द सोनी होटल, द ताज होटल, धार्मिक समुदाय के नाम से पहले द हिंदू, हिंदू, द मुस्लिम, द पंजाबी। ठीक है, या द क्रिश्चियन, जो भी आप लिखना चाहें। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? द पियानो या द ड्रम, द तबला। ठीक है, बस इतना आप रहने दीजिए। इतने से आपके एग्जाम में 100% है, इसी से आपका क्वेश्चन मैच खा जाएगा और आगे कुछ आपको आर्टिकल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कल मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपका पैसिव वॉइस होगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होगा। उसके हम कुछ एग्जांपल्स आपसे कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप वीडियो को वॉच करते हैं तो कृपया वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिससे उनको भी परीक्षा देने में आसानी हो। तो कल मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक।